आप सभी को नमस्कार। तो आज का ये टॉपिक जो है ई शिक्षा कोर्स। ई शिक्षा कोर्स पे अटेंडेंस बढ़ने को लेकर काफ़ी लोग हताहत है कि हम लोग को इसका विरोध करना चाहिए। अटेंडेंस बढ़ने के बाद क्या होगा कि हम लोग बंद जाएंगे। अभी क्या है कि स्थिति जो है कि बीच में लोग लंच के बाद निकल पा रहे हैं और निकल के दूसरा जो है अपना वो उसको कर पा रहे हैं, इसे फ्री हैं। और ई शिक्षा कोर्स पे अटेंडेंस बढ़ने के बाद वो कहीं ना कहीं बंद जाएंगे। इसका ये आपस में लोग बोल रहे हैं कि इसका विरोध करना चाहिए। आपको बता दें कि विरोध शिक्षक लोग भी किए थे इसका, मगर वो सक्सेस नहीं हो पाए। 3.5 लाख की संख्या को लेकर वो जब सक्सेस नहीं हो पाए अटेंडेंस बनाने के लेकर, तो हम लोग का खैर बात ही नहीं है कि हम लोग को सक्सेस और अनसक्सेस का। और जहाँ तक बात रहा कि अटेंडेंस बनाने का, तो हम लोग के लिए फ़ायदा ही है। फ़ायदा थोड़ा सा हमको किस कारण से लगता है वो हम आपको बताते हैं। इससे पहले क्या था कि ई शिक्षा कोर्स पे बनने से पहले अटेंडेंस टीचर लोग का उसके पास टीचर आईडी था, और हम लोग के पास क्या था, अभी तक क्या है हम लोग के पास कुछ भी नहीं है। कोई प्रमाण भी नहीं है कि हम लोग क्या है, मतलब कि कोई एक प्रमाण साक्ष्य। मगर आप एक बात याद करिए कि अगर आपका ई शिक्षा कोर्स पे अगर अटेंडेंस बनता है तो आपको ई शिक्षा कोर्स का आईडी मिलेगा, और वो एक प्रमाण है आपका कि आपका एक आईडी है। मान लीजिए कि कहीं भी कोई डाटा वेरिफिकेशन होगा, आपका बोलेगा कि आपका आईडी क्या है, आप आईडी बताइए। तो कम से कम आप बता तो सकते हैं कि हम मेरा ई शिक्षा कोर्स पे ये आईडी है, ये शिक्षा सेवक का ये आईडी है, हम वैलिड हैं। इससे पहले आप क्या बताते थे? कोई कुछ नहीं। तो हमको लगता है कि यहाँ ये प्लस पॉइंट है। और जहाँ तक बात रहा कि विरोध करने का, तो विरोध तो हमको नहीं लगता है कि ये संभव है विरोध के मामले में। और मेरा जहाँ तक ये मानना था कि आने वाले भविष्य में ये आपके लिए लाभदायक हो सकता है कि सरकार आपको एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए प्रयास कर रही है। वह अंदरूनी हर एक चीज़ बता नहीं सकती है, और हो सकता है वो आपको एक प्लेटफॉर्म पे ला के खड़ा करना चाहती है कि आप एक टाइम शेड्यूल में आइए। आपको एक टाइम शेड्यूल में लाना चाहती है। तब आपका अगर टाइम शेड्यूल में आते हैं, एक कहीं ना कहीं अगर आपका अटेंडेंस बनता है, उसके बाद ही आप वेतनमान और ये सब मांग कीजिएगा, तो सामने वाला को भी किसी को भी विरोधी पार्टी को किसी को भी अखड़ने लगेगा कि हाँ ये सब जायज मांग रहा है। क्या कि टीचर लोग की तरह काम करिएगा, टीचर लोग की तरह उपस्थिति आपका होगा, तो स्वाभाविक है कि टीचर वाला सैलरी भी आपको होना चाहिए। मगर पहले बनवाइएगा हाजिर, तब तो डिमांड कीजिएगा। अभी मान लीजिए लाख डिमांड कर रहे हैं, आप डिमांड कर रहे हैं, कोई को बोल दे रहा है, कोई को बोल ही देगा कि सब टोला सेवक सब रहता कहाँ है, करता क्या है। मगर बहुत ऐसे शिक्षा सेवक अभी भी हैं कि सबका हाजिरी, मतलब कि कोई लिमिट नहीं है कि कोई 3 बजे तक बना रहा है, कोई 4 बजे तक बना रहा है, कोई 11 बजे भर रहा है वहाँ। जबकि ऐसा जो गाइडलाइंस है विद्यालय का वो 9 से 11 अभी भी है कहीं कहीं। और अब एक बात बताइए कि अगर गाइडलाइन 9 से 11 है, तो फिर उसमें और भी लेटर निकला था कि मध्याह्न भोजन में आप सहयोग कीजिए। तो मध्याह्न भोजन तो 11 बजे होता नहीं है, मध्याह्न भोजन होता है 12:30 बजे। तो फिर वहाँ कैसे लागू होता है? तो कुल मिला के आपका जो दिनचर्या है वो स्कूल में निपटने वाला है। तो इससे आप हताहत नहीं होइए, जहाँ तक मेरा अनुमान है। बाकी आप लोग भी अपना अपना अनुमान बताइएगा। मगर आने वाले भविष्य में ये आपको प्लस पॉइंट देगा, और आपका एक शिक्षा आईडी हो जाए, शिक्षा सेवा का आईडी हो जाएगा, और वेतनमान के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, और आप लड़ सकते हैं, और आप कह सकते हैं, और आप करवा सकते हैं। मेरा जहाँ तक अनुमान लगता है कि यहाँ तक ये बात सच है, और सरकार आपको एक प्लेटफॉर्म पर लाना चाहती है, और आप एक प्लेटफॉर्म पर जब आ जाइएगा तब अपना डिमांड रख पाइएगा। अभी आज 20 तारीख है। आज अशोक चौधरी जी के आवास पर बैठक था, बैठक संपन्न हुआ है। तो मुद्दा तो वही है, पुराना तो हमको पता है कि सारा मुद्दा तो वही है, उसमें मुद्दा में कोई चेंजिंग नहीं है। राज्यकर्मी का दर्जा और हम लोग को विद्यालय में समायोजन का बात है, तो मुद्दा वही है। बाकी आगे क्या हुआ है अभी तक स्टेटमेंट सामने वाले का नहीं आया है, किन्हीं का। जैसे आएगा आप लोग को भी पता चलेगा, और ज़रूर है कि इस पर अपडेट मिलेगा। धन्यवाद।